हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईकॉम इनसाइडर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अमेज़ॉन पे इजी शिप ऑर्डर प्रोसेसिंग कैसे कर सकते हैं और इसी के साथ जुड़े इन 5 पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है ऑर्डर प्रोसेसिंग एंड डाउनलोड बल्क शिपिंग लेबल्स। इसके लिए आप अपने सेलर सेंट्रल अकाउंट में ऑर्डर्स में मैनेज ऑर्डर्स में आ जाइए। अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो मैनेज ऑर्डर्स का टैब बाहर की तरफ आ जाएगा और यहीं से आप डायरेक्टली मैनेज ऑर्डर्स में जा सकेंगे। अगर आपके सामने इस तरह की स्क्रीन आ जाए तो चिंता की कोई बात नहीं, आप फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन ऑर्डर्स में हैं। अगर आप अमेज़ॉन का FBA मॉडल यूज़ नहीं कर रहे हैं तो ये सेक्शन आपके लिए काम का नहीं है। यहाँ से आप इजी शिप ऑर्डर्स में जा सकेंगे। इजी शिप के अंदर 4 पॉइंट है। सबसे पहला पेंडिंग। अगर किसी कस्टमर ने आपके प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट किया है या ऑर्डर को चेकआउट कर दिया है पर पेमेंट अभी प्रोसेस में है तो वो ऑर्डर्स आपको पेंडिंग में दिखेंगे। यहाँ पर सेलर्स को कोई एक्शन नहीं लेना है। पेंडिंग से ऑर्डर ट्रांसफर होके जब अनशिप में आएंगे तब यहाँ पे सेलर्स को एक्शन लेना है। अनशिप के बाजू में है कैंसल्ड। सेलर या कस्टमर जब कोई भी ऑर्डर को कैंसिल करता है तो वो सारे कैंसल्ड ऑर्डर आपको यहाँ पर दिखेंगे। ऑर्डर को शेड्यूल करने के बाद वो सेंट में चला जाएगा। तो सबसे पहले हम ऑर्डर को शेड्यूल करने के बारे में समझते हैं। शेड्यूल करने से पहले यहाँ पे हम कुछ फिल्टर देख लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट फिल्टर है जहाँ पे आपको शिप बाय डेट और डिसेंडिंग रखना है। इसका मतलब है जो लेटेस्ट ऑर्डर आया होगा वो सबसे ऊपर की तरफ दिखेगा। साथ ही में यहाँ डेट रेंज में कॉमनली 30 डेज रखें। अगर आपके नंबर ऑफ ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा हैं तो आप यहाँ पे 7 डेज भी रख सकते हैं। अब नीचे की तरफ यहाँ पर आपको ऑर्डर आईडी मिलेगी। अगर आप चाहें तो अपने कस्टमर की फुल डिटेल्स आप ऑर्डर आईडी पर क्लिक करके चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको अपने कस्टमर का कॉन्टैक्ट नंबर नहीं मिलेगा। अमेज़ॉन ने अप्रैल 2022 के बाद कस्टमर का कॉन्टैक्ट नंबर देना बंद कर दिया है। वापस अनशिप में आते हैं। अब यहाँ पर हम ऑर्डर शेड्यूल करने के लिए शेड्यूल पिकअप पर क्लिक करेंगे। इस स्क्रीन में सबसे ऊपर की तरफ आपका प्रोडक्ट जहाँ से डिस्पैच होगा या आप जहाँ से पिकअप कराएंगे उसका एड्रेस होगा और राइट साइड पे आपके कस्टमर का। अब स्क्रॉल करके नीचे आ जाइए। अगर आपकी प्रोडक्ट लिस्टिंग के अंदर आपने प्रोडक्ट और पैकेज वेट ऐड किया है तो वो वेट यहाँ पे ऐड हो जाएगा, वैसे ही डायमेंशन भी। आप चाहें तो पैकेजिंग के दरमियान ये दोनों ही चीज़ें आप यहाँ पर क्लिक करके चेंज कर सकते हैं। अब गेट पिकअप स्लॉट पे क्लिक करेंगे और पिकअप टाइम मिल जाएगा। यहाँ पर आपको 2 स्लॉट दिए जाते हैं, 11 से 2:15 और 2:15 से 4:30। एक चीज़ का खास ध्यान रखें, जिस पिकअप स्लॉट में आपने प्रोडक्ट को शेड्यूल किया है प्रोडक्ट का पिकअप और स्कैनिंग उसी शेड्यूल में होना ज़रूरी है। अब आखिर में शेड्यूल पिकअप पर क्लिक करेंगे। अगर आपके पास एक ही ऑर्डर है और आप डायरेक्टली प्रिंट निकालना चाहते हो तो यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं, और अगर नंबर ऑफ ऑर्डर्स ज़्यादा हैं तो आप नीचे मैनेज ऑर्डर पर क्लिक करके दूसरे ऑर्डर्स को शेड्यूल कर सकते हैं। जैसे ही आप मैनेज ऑर्डर्स पर क्लिक करेंगे वापस अनशिप सेक्शन में चले जाएंगे। यहाँ पर जब आपके पास दूसरे ऑर्डर होंगे तो आप उनको भी शेड्यूल पिकअप कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप सेंट में जाने से पहले एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ। ज़्यादातर सेलर्स ऑर्डर को शेड्यूल ऑन टाइम नहीं करते हैं। यहाँ पर ऑर्डर टाइप में आपको नीचे शिप बाय डेट दी जाती है। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी शिप बाय डेट 2 से 3 दिन की बात की है तो सेलर्स सोचते हैं कि हम इसका पिकअप शेड्यूल उसके अगले दिन या उसी दिन करेंगे। सो सभी सेलर्स को बता दूं, ये एक्सरसाइज राइट नहीं रहेगी। रीजन, बहुत बार इजी शिप पिकअप के स्लॉट फुल हो जाते हैं। जिस दिन आप सोचते हो कि आज पिकअप है तो आज सुबह मैं शेड्यूल कर दूंगा और उसी टाइम पे पिकअप स्लॉट आपको नहीं मिलेगा। अगर आप सेलर सपोर्ट में एस्केलेशन करेंगे और शायद आपको दूसरे दिन का पिकअप मिल जाता है तो वहां पर आपको लेट डिस्पैच लगेगा, और मल्टीपल एस्केलेशन के बाद भी अगर आपको उस दिन का पिकअप नहीं मिलता है और ऑर्डर ऑटो कैंसिल हो जाता है तो आपका परफॉर्मेंस भी पुअर हो जाएगा और आपको कैंसिलेशन के चार्ज भी लगेंगे। ऐसी सिचुएशन में अगर आप ये प्रैक्टिस फॉलो करते हैं, हर रोज आपको दिन में 2 बार शेड्यूल पिकअप करना है। पहला सुबह में जो पिछली रात के आए हुए सारे ऑर्डर्स को शेड्यूल कर देना है। दूसरा उसी दिन शाम में, अगर आपका शॉप या ऑफिस आप 6 बजे बंद करते हैं तो उस टाइम पे आपको सारे ऑर्डर्स शेड्यूल कर देने हैं। इससे आपको कभी पिकअप स्लॉट ना मिलने वाली प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब हम यहाँ पर सेंट पर क्लिक करेंगे। ऑर्डर शेड्यूल पिकअप होने के बाद वो सेंट में चला जाता है। यहाँ पर नीचे आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, वेटिंग फॉर पिकअप और शिप्ड।
सोचिए कि अगर आपके 10 ऑर्डर हैं और 10 ऑर्डर को आपने शेड्यूल पिकअप कर दिया है, तो सभी 10 ऑर्डर आपको यहाँ पर वेटिंग फॉर पिकअप में दिखेंगे। अब इन सभी ऑर्डर्स के पिकअप डेट अलग अलग तारीख पे हैं और आपको आज के ऑर्डर की ही पिकअप के प्रिंट्स निकालने हैं। तो इसके लिए आपको लेफ्ट साइड में रिफाइन बाय फिल्टर में यहाँ पे शिप टुडे मिलेगा। अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आज के दिन होने वाले पिकअप ही यहाँ पे विजिबल होंगे और यहीं पे हम डाउनलोड बल्क शिपिंग लेबल समझेंगे। शिप टुडे पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जितने नंबर ऑफ ऑर्डर्स दिखते हैं उनका प्रिंट लेबल आप लेफ्ट साइड में यहाँ पर क्लिक करके एक साथ बल्क डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ ऑर्डर डेट पर चेकबॉक्स पे क्लिक करने से नीचे सारे ऑर्डर्स एक साथ सेलेक्ट हो जाएंगे। क्योंकि आपने शिप टुडे का फिल्टर लगाया होगा तो आप उस दिन के ऑर्डर का ही लेबल निकाल पाएंगे। अब इन ऑर्डर्स को सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर प्रिंट शिपिंग लेबल पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको एक नया विंडो ओपन होगा जहाँ पे स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है। जिस डेट पे आपने इसको निकाला होगा वो डेट यहाँ पर दिखेगी। अब इसको प्रोसेस होने के लिए आपको 2 से 5 मिनट का समय देना है। अब इसे रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पर आपको डाउनलोड शिपिंग लेबल मिल जाएगा। क्लिक करते ही ये डाउनलोड हो जाएगा। अब इसे यहाँ पर आप सेव या डायरेक्टली प्रिंट निकाल सकते हैं। लास्ट में Amazon का पिकअप एग्जीक्यूटिव जब इस ऑर्डर्स के बारकोड को स्कैन करेगा तो आपके ऑर्डर जो वेटिंग फॉर पिकअप है वहां से शिप्ड में आ जाएंगे। सो गाइज, अब हम सेकेंड पॉइंट पे डिस्कस करेंगे ऑर्डर कैंसिलेशन चार्जेस एंड लेट डिस्पैच पेनल्टी। सेलर की तरफ से ऑर्डर को जब कैंसिल किया जाता है तभी उस कैंसिलेशन चार्जेस सेलर्स को लगता है। अगर आपका कस्टमर ऑर्डर को कैंसिल करता है उस केस में सेलर्स को किसी भी तरह का चार्जेस नहीं लगता है। जब आपको एक ऑर्डर रिसीव होता है और अगर वो प्रोडक्ट आपके पास अवेलेबल नहीं है और तभी आप उसको ऑर्डर कैंसिल करते हैं तो आपको रेफरल फी के 100% कैंसिलेशन चार्ज लगेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, अगर आपके प्रोडक्ट की वैल्यू 1000 रुपीज है और आपका कैटेगरी का कमीशन 10% है तो आपकी रेफरल फी बनती है 100 रुपए। आपकी तरफ से ऑर्डर को कैंसिल करने पर आपको 100 रुपए का चार्ज लगेगा। वहीं पे सेलर ऑर्डर को शेड्यूल कर देते हैं और शेड्यूल की पिकअप के दिन वो प्रोडक्ट को डिस्पैच नहीं कर पाते हैं और तब ऑर्डर कैंसिल होता है तो वहां पर आपको आपकी रेफरल फी के 150% चार्ज लगेंगे। जैसे आपके प्रोडक्ट की सेलिंग वैल्यू 1000 है, आपका कैटेगरी कमीशन 10% है तो आपका रेफरल फी 100 रुपये होता है। इसका 150% 150 रुपीज होता है। तो शिपिंग के दिन अगर आप इस ऑर्डर को नहीं डिस्पैच कर पाते और ऑर्डर कैंसिल होता है तो आपको 150 रुपीज चार्ज लगेगा। अब लेट डिस्पैच पेनल्टी। लेट डिस्पैच होने पर आपको अपफ्रंट किसी तरह का चार्ज नहीं लगता है, पर इसकी पेनल्टी ये रहती है कि जैसे ही आपका एक प्रोडक्ट लेट डिस्पैच में जाएगा तो आपको तुरंत ही आपकी स्क्रीन पर योर अकाउंट इज एट रिस्क ऑफ डीएक्टिवेशन का नोटिफिकेशन आ जाएगा, जिसे आप व्यू अकाउंट हेल्थ में चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपका टारगेट होना चाहिए कि आपका लेट डिस्पैच रेट 2% से नीचे ही रहे। यानी अगर आप 30 दिन के 100 ऑर्डर डिस्पैच करते हैं तो 2 या 2 से कम ऑर्डर लेट डिस्पैच में जाएं। पर क्या Amazon कंटिन्यूअस लेट डिस्पैच पे आपका अकाउंट सस्पेंड कर सकते हैं? आंसर यस एंड नो है। यस, अगर Amazon को लगता है कि आप कंटिन्यूअसली एक पैटर्न बना रहे हैं जहां पे आपके ऑर्डर रेगुलर डिस्पैच हो रहे हैं तो वहां पे आपका अकाउंट सस्पेंड हो सकता है। नो, अगर ये वंस और ट्वाइस अ मंथ होता है तो ये अभी भी आपके कंट्रोल में है तो उस केस में आपका अकाउंट सस्पेंड नहीं होता है। पर हाँ, ऑर्डर कैंसिलेशन और लेट डिस्पैच की वजह से आपकी अकाउंट हेल्थ परफॉर्मेंस काफी गिर जाती है, जिसकी वजह से आपके प्रोडक्ट की विजिबिलिटी डिक्रीज हो जाती है और ऑर्डर्स कम हो जाते हैं। बेस्ट परफॉर्मेंस सेलर्स वही गिने जाते हैं जो एंश्योर करते हैं कि सारे मैट्रिक्स जीरो रहें। दूसरा एक सबसे बड़ा लॉस बताता हूँ, ऑर्डर कैंसिलेशन और लेट डिस्पैच रेट का। अगर आप एक न्यू सेलर हैं और इजीशिप के साथ आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो प्राइम का बैज आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। प्राइम के बैज की प्राइमरी रिक्वायरमेंट ही यही है कि आपको लेट डिस्पैच या ऑर्डर कैंसिलेशन 0 होना चाहिए, वो भी 30 डेज के अंदर। अगर आपको ये लेट डिस्पैच का टैग लग जाता है तो ये नेक्स्ट 30 डेज तक 0 नहीं होगा। इसका मतलब आप 30 दिन तक प्राइम के लिए रिक्वेस्ट रेज नहीं कर पाएंगे। तो मेरे उन सभी सेलर के लिए रिक्वेस्ट है कि शुरू में आप इसका बहुत ही खास ध्यान रखें ताकि आप 30 डेज में सब 0 रहेगा और आप प्राइम रिक्वेस्ट रेज कर पाए। प्राइम की वजह से आपकी प्रोडक्ट विजिबिलिटी इंक्रीज होती है और नंबर ऑफ ऑर्डर्स इंक्रीज होते हैं। प्राइम की बाकी रिक्वायरमेंट क्या है उस पर हमने ये वीडियो बनाया, आप इसे चेक कर सकते हैं।
अब हम थर्ड पॉइंट पे बढ़ेंगे, हाउ टू अवॉइड लेट डिस्पैच। जो सेलर्स नए हैं उनके लिए ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब आपको इजी शिप ऑर्डर प्लेस होता है तो आपका इजी शिप पिकअप का वेयर हाउस आपके पिन कोड से 3 से 5 किलोमीटर के रेडियस में होता है। कुछ रूरल पिन कोड पे ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि आपका वेयर हाउस 7 से 10 किलोमीटर पे हो सकता है। पहले ऑर्डर पर जब अमेज़न का पिकअप एग्जीक्यूटिव आपके पास ऑर्डर पिक करने आता है तो सभी सेलर्स को उनका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नंबर ले लेना है। कॉन्टैक्ट नंबर लेने के साथ आपको उनको पूछना है कि उनका पिकअप वेयरहाउस कहाँ पे है, ताकि किसी क्रिटिकल सिचुएशन के अंदर आप अपना लेट डिस्पैच अवॉइड करने के लिए उस ऑर्डर को आप अपने नियर बाय वेयरहाउस में भेज सकते हैं। साथ ही पे आपको ये भी ध्यान रखना है कि सोचिए कि अगर आपके 15 ऑर्डर्स हैं, उसमें से 10 ऑर्डर 11 से 2:15 का पिकअप है और 5 ऑर्डर 2:15 से 4:30 का पिकअप है। पिकअप एग्जीक्यूटिव इन सभी ऑर्डर्स को एक ही साथ ले जाएगा, तो आपको इंश्योर करना है कि आप उनको इन्फॉर्म करें कि वो 2:15 से पहले ही सारे प्रोडक्ट का पिकअप करके स्कैन कर दें। पर अगर आपको लगता है कि आपके पिकअप एग्जीक्यूटिव बार बार आपसे वेयरहाउस में भेजने की रिक्वेस्ट कर रहे हैं पर वो पिकअप करने के लिए नहीं आ रहे हैं, तो वो परेशानी के लिए आपको सॉल्यूशन देता हूँ। नंबर 1, जब आप प्रोडक्ट को उन वेयरहाउस में रखने जाएं तो आप वेयरहाउस मैनेजर से इस चीज़ को इन्फॉर्म कर सकते हैं। बहुत बार वेयरहाउस मैनेजर इस चीज़ से अवेयर नहीं होते हैं। वेयरहाउस मैनेजर को बताने के बाद भी अगर वापस से इस तरह का पिकअप मिस होता है तो वहां पे अमेज़न ने एक इजी शिप एस्केलेशन फॉर्म बनाया है। वहीं पे हमारा चौथा पॉइंट आता है। सो गाइस, ये फॉर्म की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। यहाँ पे आपको अपनी ऑर्डर आईडी मेंशन करनी है, जिस ऑर्डर आईडी पे इजी शिप पिकअप मिस हुआ है या फिर आपको वेयरहाउस भेजने के लिए फोर्स किया गया है। उसके बाद दूसरा रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, जिस ईमेल आईडी से आप अपना अकाउंट लॉग इन करते हैं वो ईमेल आईडी आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। उसके बाद नंबर ऑफ डेज द पिकअप वाज मिस्ड। पिकअप जितनी बार मिस हुआ है उतने दिन लिखने हैं, या तो फिर जितनी बार आपको जाना पड़ा है पिकअप एग्जीक्यूटिव के न आने की वजह से वो दिन लिखने हैं। आखिर में आपको अपना फीडबैक देना है पिकअप एक्सपीरियंस पे। आप जो भी अपना एक्सपीरियंस है वहां पे बता सकते हैं। ये फॉर्म फिलअप करने पे पहले बस आपको एक पॉइंट याद रखना है, अगर जो पिकअप एग्जीक्यूटिव आपके लोकेशन पे आया था पर ऑर्डर रेडी ना होने की वजह से वो चला गया, तो उस केस में ये एस्केलेशन फॉर्म भरने पर आपको कोई ज्यादा बेनिफिट नहीं होगा। लास्ट में फॉर्म फिलने के बाद आपको नेक्स्ट पेज पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा और यहाँ पे एक रिस्पॉन्स आईडी मिलेगी। इस रिस्पॉन्स आईडी को आपको कहीं कॉपी करके रखना है, ताकि फ्यूचर में जब आप सेलर सपोर्ट में कांटेक्ट करके इसका और एस्केलेशन करना चाहें तो ये रिस्पॉन्स आईडी आपको हेल्प करेगी। अब फिफ्थ और लास्ट पॉइंट है हॉलीडे लिस्ट। सबसे पहले हॉलीडे लिस्ट कहाँ से चेक करते हैं वो देखते हैं। राइट साइड पे सेटिंग का आइकन होगा, वहां पे आपको शिपिंग सेटिंग मिलेगा, उस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ सेटिंग्स पर क्लिक करेंगे और स्क्रॉल करके नीचे आ जाइए। यहाँ पर आपको इजी शिप पिकअप की हॉलीडे लिस्ट मिलेगी। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हॉलीडे लिस्ट में बहुत कम छुट्टियां होंगी। अमेज़न इंश्योर करता है कि आपका पिकअप जल्द से जल्द हो और आपके कस्टमर को जल्द से जल्द प्रोडक्ट डिलीवर्ड हो। पर किसी रीजन की वजह से अगर आपको कोई पर्सनल छुट्टी या अपनी पर्सनल हॉलीडे ऐड करनी हो तो वो कैसे कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ पे आप एडिट पे क्लिक करोगे। यहाँ पर हॉलीडे डालने से पहले आपको दो इम्पोर्टेंट पॉइंट बता दूं। पहला, आपको कोई भी हॉलीडे 7 दिन के बाद का ही डालना है, कि अगर आपको कल का हॉलीडे लिस्ट डालना है तो ये सिस्टम एक्सेप्ट नहीं करेगा। दूसरा, आप कंटिन्यूअस 2 दिन से ज्यादा का हॉलीडे नहीं रख सकते। अगर आपको 2 दिन से ज्यादा का छुट्टी रखना है तो उस केस में आपको अपना अकाउंट उतने दिन के लिए इनएक्टिव रखना होगा। पर वहां पे आपको ये चैलेंज आएगा कि आपकी सारी लिस्टिंग सेलर सेंट्रल से ऑफ हो जाएगी, यानी कस्टमर ऑर्डर प्लेस नहीं कर सकेंगे। और बहुत बार प्रोडक्ट ज्यादा दिन इनएक्टिव होने की वजह से आपकी जो रैंकिंग बनी है वो ड्रॉप हो जाती है। यहाँ पर सिर्फ 2 दिन की छुट्टी से आपको ये एडवांटेज मिलता है कि आपके प्रोडक्ट सारे एक्टिव रहते हैं, कस्टमर ऑर्डर्स को भी प्लेस कर सकते हैं। बस जो आपके पिकअप्स हैं उसके लिए आपको ये 2 दिन की छुट्टी मिलती है। सो अब इसे हम एक्टिव करेंगे। यहाँ पर आप अपना हॉलीडे नेम या पर्सनल लीव लिख सकते हैं। उसके बाद उसकी स्टार्ट डेट और एंड डेट कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया 7 दिन बाद की रखें, और यहाँ पर आप सेव कर देंगे। जैसे ही सेव करेंगे आपको ये नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप पेज को रिफ्रेश करेंगे तो राइट साइड पे हॉलीडे लिस्ट में ये ऐड हो जाएगा।
इसी के साथ किसी रीजन से अगर आपका ये हॉलीडे कैंसिल हो जाता है और आप पिकअप स्लॉट के लिए अवेलेबल हैं, तो यहाँ पे आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं। सो गाइज, यहीं पे हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। इस वीडियो में हमने ईजीशिप ऑर्डर को प्रोसेस होने से लेके इस पर आने वाले सारे चैलेंजेस को इंक्लूड किया है। फिर भी अगर मुझसे कोई पॉइंट मिस हो गया हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में इसे जरूर से बताएं। आपसे इस चैनल पे वीडियो रेगुलर अपलोड होंगे, सो अपना सब्सक्राइब प्लीज बनाए रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।